रावण, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? अहंकार, बुराई, दुष्टता, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उसकी कहानी का एक ऐसा पहलू हो जो हमने कभी सुना ही ना हो। आज हम इसी महान गाथा की एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। रावण जो एक महापंडित था, जिसे वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, क्या वो सच में नहीं जानता था कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं? ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा विद्वान अपने सामने खड़ी दिव्य शक्ति को पहचान ही ना पाए? या क्या उसने सब कुछ जानबूझकर किया? देखिए, रावण के अहंकार के किले में दरारें पड़नी शुरू हुई दो बहुत ही असाधारण घटनाओं के बाद। यहीं से उसे ये लगने लगा था कि राम कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। पहला संकेत तो बड़ा ही जबरदस्त था। सोचिए जरा, राम अपने शिविर में हैं और वहां से एक ही बाण चलाते हैं, और वो बाण सीधा महल की छत पर खड़ी रानी मंदोदरी की सिर्फ बाली को छूकर बिना कोई और नुकसान पहुंचाए वापस उनके तरकश में लौट आता है। ये कोई मामूली धनुर्विद्या नहीं थी। अब मंदोदरी तो ये देखकर कांप गईं। उन्होंने रावण को चेताया भी कि ये कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। लेकिन रावण, वो तो अपने घमंड में चूर था। उसने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। पर यह घमंड ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। युद्ध का पहला ही दिन और अजेय माना जाने वाला रावण हार गया। सोचिए, उसका रथ टूट चुका है, शस्त्र हाथ में नहीं है और उसे अपमानित होकर पैदल ही अपने महल लौटना पड़ रहा है। ये रावण के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये सिर्फ एक सैनिक की हार नहीं थी, ये उसके अहंकार की हार थी। और इसी अपमान ने रावण के अंदर कुछ बदल दिया। उसने एक सच्चाई को महसूस किया, और यहीं से इस पूरे युद्ध का मकसद ही बदल गया। अब उसके नए मकसद को समझने के लिए हमें पहले मोक्ष को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना, एक तरह की परम मुक्ति। उस हार के बाद रावण को ये ज्ञान हो गया। उसे साफ साफ समझ आ गया कि राम कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खुद भगवान विष्णु हैं, और उसकी मौत उन्हीं के हाथों लिखी है। उसे ये भी समझ आ गया कि यही विष्णु के हाथों मरना ही उसके मोक्ष का रास्ता है। अच्छा, उसे तो ये पता चल गया कि विष्णु के हाथों मृत्यु से उसे तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन फिर एक सवाल उठा, उसके परिवार का क्या? उसके बेटों का, उसके पोतों का क्या होगा? और बस यहीं पर महापंडित रावण ने एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक दुखद योजना बनाई। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ खुद नहीं, बल्कि अपने पूरे खानदान को युद्ध में भेजेगा। क्यों? ताकि वो सब के सब भगवान विष्णु के अवतार के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष हासिल कर सकें। रावण के इस छिपे हुए इरादे का सबसे पक्का सबूत हमें तब मिलता है जब उसका सामना अपने भाई महाबली कुंभकर्ण से होता है। कुंभकर्ण को जैसे ही युद्ध के लिए नींद से जगाया गया, उसने एक नजर में ही दुश्मन की असलियत पहचान ली। उसने रावण से साफ कहा, भैया, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो आपको आपके कर्मों का फल देने आए हैं। लेकिन अपनी वफादारी निभाने से पहले उसने रावण से एक आखिरी गुजारिश की। उसने कहा, मैं युद्ध तो करूंगा, पर आपसे विनती है, माता सीता को लौटा दीजिए, राम से माफी मांग लीजिए और हमारे कुल को इस महाविनाश से बचा लीजिए। और यही रावण का जवाब उसकी पूरी योजना को सामने रख देता है। उसने कहा, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं खुद को बचा लूंगा, जबकि मेरा पूरा परिवार मृत्यु में गौरव हासिल कर रहा है। मैं तुम्हारे ठीक पीछे ही आ रहा हूं। मतलब साफ था, ये विनाश नहीं, मोक्ष की तैयारी थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां रावण की ये भव्य और दुखद योजना अपने अंजाम तक पहुंचती है। अंत में जब राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, तो उन्होंने रावण को अपने असली दिव्य विष्णु रूप की एक झलक दिखाई। उस परम सत्य को देखकर रावण के होठों पर सिर्फ एक नाम था, श्री राम। और इसी के साथ न सिर्फ रावण, बल्कि उसके पूरे वंश को मुक्ति मिली। तो इस व्याख्या के हिसाब से रावण का आखिरी काम किसी राक्षस का नहीं, बल्कि एक महापंडित का था। उसने अपने परिवार की मृत्यु भगवान के हाथों करवाकर उन सब के लिए मोक्ष का दरवाजा खोल दिया। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या रावण एक खलनायक था जिसने अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया, या फिर वो एक महापंडित था जिसने बड़ी चालाकी से उन सबको बचाया?
इस नज़रिए से जब हम रावण को देखते हैं तो हमारी पौराणिक कथाओं का ये सबसे बड़ा किरदार बिल्कुल अलग ही नजर आता है।